फिर हम लोगों ने 15 से 16 दिन का समय दिया है जिला एवं नगर विकास विभाग को, और विधि संगत 155, 156, 157 के तहत द्वारा होल्डिंग का विरोध किया जा रहा है। होल्डिंग का विरोध नहीं किया जा रहा है। बड़ा समय 1 फरवरी से आपके नगर परिषद कार्यालय को हम लोग घेर के बैठेंगे। अवैध रूप से जारी किया गया, बिना प्रक्रिया के साथ जारी किया गया 158 के तहत ब्याज एवं जुर्माने का नोटिस निरस्त नहीं कर दिया जाता है। और हमारे कांटी के विधायक सह मंत्री इसराइल मंसूरी जी से आ रहे हैं और उनके नाक के नीचे ये कांटी में साफ सफाई हो, और बहुत तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विगत 7 जनवरी को जो महापंचायत यहाँ मंच के बैनर तले हुआ था, उसमें जो 2-3 प्रस्ताव आए थे, उस कार्य को हम लोगों ने कर दिया है। उस बैठक के आलोक में पहला प्रस्ताव था कि जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपकर जानकारी देंगे इस समस्या के बारे में। वो भी हम लोग 11 तारीख को विगत 11 जनवरी को एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी एवं कमिश्नर साहब से मिले थे और अपना ज्ञापन यहाँ के समस्या से मिलकर सौंप पर बताया था। उसके बाद 12 जनवरी को 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पटना जाकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल जी से मिलकर नगर परिषद कांटी की जनता का जो समस्या, मूलभूत समस्या जो अवैध रूप से गिरी कर लागू किया गया है, नोटिस दिया गया है, इसके विरुद्ध हम लोग ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा बड़ा ही शानदार और जिम्मेदाराना निर्णय लिया गया। तुरंत उन्होंने आप सचिव को आदेश किया कि इनके आवेदन को लीजिए और इस पर अविलंब कार्रवाई करिए। तो हम लोग आश्वस्त होकर वहाँ से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने आज इसका समीक्षा किया, बताया इस चीज़ को, एक सप्ताह के अंदर जो भी कार्रवाई करना था मंच को कर दिया है। और आगे फिर हम लोगों ने 15 से 16 दिन का समय दिया है जिला एवं नगर विकास विभाग को और कांटी के भी नगर परिषद के पदाधिकारी को कि भाई आप 31 जनवरी तक आपके द्वारा जो लगाया अवैध रूप से अवैध कर वसूली के लिए जो नोटिस जारी किया गया है उसे आप वापस करिए और विधि संगत 155, 156, 157 के तहत आप नोटिस जारी करिए। चूँकि पहले से यहाँ की जनता आपको कर दे रही है, ऐसा नहीं हम कर का होल्डिंग टैक्स का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कार्यालय के द्वारा कि मंच द्वारा होल्डिंग का विरोध किया जा रहा है। होल्डिंग का विरोध नहीं किया जा रहा है, बशर्ते कि अवैध रूप से जो आपने वसूली के जो नोटिस दिया है उसका हमने विरोध किया है। और यह निश्चित रूप से आगाह कर दिया गया है कि 31 जनवरी तक आप वापस नहीं लेते हैं, इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो आने वाला समय 1 फरवरी से आपके नगर परिषद कार्यालय को हम लोग घेर के बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक इस काला कानून को आप वापस नहीं लेते हैं। यहाँ की जनता के ऊपर थोपा गया अवैध रूप से जो कर है, उस नोटिस है, उसको वापस नहीं लेते, तब तक हम लोग आपको घेर के बैठेंगे। नागरिक अधिकार मंच के महापंचायत के आलोक में प्रस्ताव संख्या 1 के तहत जवाबदेह और दायित्ववान प्रतिनिधित्व मंडल ने जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल एवं प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से भेंट कर महापंचायत के निर्णयों के आलोक में अपना ज्ञापन एवं
प्रस्ताव की प्रति उनको सौंपी, जिसके बाद उन सभी पदाधिकारियों ने एक अच्छे वातावरण में बातों को सुनने के बाद इसके जांच का आश्वासन दिया है। प्रस्ताव संख्या 2 ये था कि अगर ये प्रस्ताव अगर ज्ञापन देने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाया जाए अगर काम न हो, तो आज का बैठक मूल रूप से ये था कि जो हमारे नागरिक अधिकार मंच के सदस्य हैं या उसके सहयोगी हैं, सभी लोगों को हम अपने पिछले प्रस्ताव संख्या 1 की जानकारी हमने दिया कि ये कार्रवाई पिछले 1 सप्ताह के दौरान हुई है। और उस दौरान अब प्रस्ताव संख्या 2 पर जब चर्चा हुआ तो सभी लोगों ने एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव दिया कि 31 जनवरी 2024 तक का समय सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को इसलिए दिया जाए कि 158 के तहत जो ज्ञापन सौंपा गया है वो नोटिस निरस्त हो सके। पुनः अगर 31 जनवरी 2024 तक ये ज्ञापन के आलोक में कार्रवाई नहीं होती है तो 1 फरवरी 2024 से समस्त नागरिक अधिकार मंच के सदस्य और दायित्ववान के साथ साथ नगर परिषद के समस्त जनता इसके विरोध में घेराव करेगी नगर परिषद कांटी का और धरना करेगी। और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि अवैध रूप से जारी किया गया, बिना प्रक्रिया के साथ जारी किया गया 158 के तहत ब्याज एवं जुर्माने का नोटिस निरस्त नहीं कर दिया जाता है। साफ़ सफाई के मद में हमारे समय से ही एनजीओ के द्वारा साफ़ सफाई चालू कराया गया था। पहले हम लोग के समय में 2 टाइम साफ़ सफाई होती थी और आज लाखों में पेमेंट होने के बाद भी 1 टाइम भी साफ़ सफाई नहीं होती। शहर की सफाई दोनों टाइम होती थी और गांव-गांव में स्वीपर जाकर के साफ़ सफाई करते थे। आज कहीं सफाई देखने को नहीं मिल रही। और वर्तमान के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पूर्व में भी यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी रहे हैं और इनका कार्यकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और आज वही भ्रष्टाचार पुनः देखने को मिल रहा है, जो कहीं साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रहा है। मेरी मांग होगी माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी से और हमारे कांटी के विधायक सह मंत्री इसराइल मंसूरी जी से कि जब वो लोग हैं और इतने तेजस्वी ओजस्वी नेता हैं, बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं और उनके नाक के नीचे ये कांटी में साफ़ सफाई हो और बहुत तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, इसका भी जांच करा करके एक बार देखें कि आखिर साफ़ सफाई के मद में जो भुगतान हो रहा है तो ऐसा साफ़ सफाई हो भी रहा है कि नहीं। और जनता से इसका फीडबैक लिया जाए कि किस गाँव में, किस मोहल्ले में कितने दिन सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, कौन सफाई कर रहा है। सिर्फ पेपर पर सफाई हो रही है और पैसे का घोटाला किया जा रहा है। अगर इस पर नहीं किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैंने पत्र अब कार्यपालक पदाधिकारी को तो लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी 2 पत्र इनको लिखा था जब ये पिछली बार यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी थे, लेकिन ये पत्र का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री को पत्र लिखूंगा, डीएम और कमिश्नर को लिखूंगा और अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके लिए एक अलग से आंदोलन करूँगा।